जयपुर की व्यस्त गलियों में, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें जिंदगी की गूंज से भरी थीं, राधिका और उसके पति समीर रहते थे। 6 साल से शादीशुदा वे एक आदर्श भारतीय जोड़े की तरह दिखते थे। वह एक समर्पित गृहिणी और समीर एक मेहनती बैंक मैनेजर। लेकिन उनकी इस दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी के पीछे कुछ संघर्ष छिपे हुए थे, जो धीरे धीरे उनके रिश्ते को कमजोर कर रहे थे। राधिका एक साधारण परिवार से आई थी। उसके माता पिता ने अपनी जीवन भर की कमाई उसकी शादी में लगा दी थी, यह सपना लेकर कि वह अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिएगी। लेकिन समीर का परिवार मांगलिक था। उसकी सास अक्सर राधिका पर ताना कसती कि वह आर्थिक रूप से कोई योगदान नहीं देती, जबकि उसके ससुर पारिवारिक चर्चाओं में उसकी राय को अनदेखा कर देते थे। समीर अपने काम के दबाव में इन बातों में कभी दखल नहीं देता था। राधिका के दिन घर के कामकाज और अनकहे शब्दों की चुभती खामोशी में गुजरते थे। वह काम करना चाहती थी, खुद को फिर से खोजने के लिए, एक जुनूनी शिक्षिका बनने के लिए। लेकिन जब भी वह इस विषय पर बात करती, समीर इसे टाल देता और कहता, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं दोनों के लिए कमा रहा हूं। वर्ष बीत गए और राधिका के सपने धूल फांकने लगे। उसका अकेलापन असहनीय हो गया, लेकिन उसने उम्मीद में सब सहा कि चीजें बदलेंगी। फिर वह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक स्वास्थ्य समस्या। एक साधारण जांच के दौरान राधिका को शुरुआती चरण के ब्रेस्ट कैंसर का पता चला। यह खबर उसे झकझोर गई, लेकिन साथ ही उसे एक नई स्पष्टता भी मिली। उसने महसूस किया कि जिंदगी इतनी नाजुक है कि उसे पछतावे में नहीं बिताया जा सकता। उसे समीर और उसके परिवार को बताने में हिचकिचाहट हुई, डरते हुए कि वे इसे हल्के में लेंगे। लेकिन अंत में उसने साहस जुटाया। जब उसने यह बात साझा की तो उसकी सास ने इसे नाटक कहकर खारिज कर दिया। समीर ने चिंतित होते हुए कहा, हम इस समस्या से निपट लेंगे, तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो। लेकिन जिस समर्थन की उसे जरूरत थी, भावनात्मक और नैतिक, वह उसे नहीं मिला। उसने अपने इलाज अकेले ही झेले, अस्पताल के इंतजार कक्ष में अजनबियों के साथ। एक दिन घर पर आराम करते हुए राधिका को अपनी पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पलटते हुए उसने अपने पुराने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को फिर से खोजा। उसके भीतर एक नई आग जल उठी। उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालेगी। पहला कदम उसने काउंसलिंग से उठाया, जहां उसने उन लोगों से मुलाकात की जो सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि जिंदगी की अन्य कठिनाइयों से भी लड़ रहे थे। उनकी कहानियों ने उसे प्रेरित किया और उसने अस्पताल में स्वेच्छा से मरीजों की मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राधिका ने फिर से जीने का एहसास किया, लेकिन इस नई ताकत की कीमत चुकानी पड़ी। समीर उससे दूर हो गया, उसकी इस बदली हुई सोच को समझने में असमर्थ। उसने राधिका पर जिम्मेदारियों को न निभाने का आरोप लगाया। उनके बीच दरारें बढ़ने लगीं, लेकिन राधिका अडिग रही। दिवाली की तैयारी के बीच एक शाम राधिका ने समीर से बात करने का फैसला किया। कमरे में दिए जल रहे थे, लेकिन माहौल भारी था। समीर, उसने शुरू किया। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। मैंने सालों तक परफेक्ट पत्नी और बहू बनने की कोशिश की है। अपने सपनों और इच्छाओं को इस परिवार के लिए दबा दिया है, लेकिन इस सब में मैंने खुद को खो दिया। मेरी बीमारी ने मुझे सचेत कर दिया। अब मुझे अपने लिए जीने की जरूरत है। समीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम क्या कह रही हो? तुम मेरी पत्नी हो, यह तुम्हारा घर है। नहीं, राधिका ने जवाब दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। घर वहीं होता है जहां प्यार और सम्मान हो। मैंने यहां सालों से वह महसूस नहीं किया। मैं जा रही हूं समीर, क्योंकि अब मुझे अपने बारे में सोचना है। उसके इस फैसले ने सभी को झकझोर दिया। समीर की मां ने उसे स्वार्थी कहा और उसके ससुर ने उससे बात करना बंद कर दिया। लेकिन राधिका ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा किराए का घर लिया, अपनी शिक्षिका की नौकरी फिर से शुरू की और अपने स्वयं सेवा का काम जारी रखा। महीने सालों में बदल गए। राधिका की सेहत सुधर गई और उसकी आत्मा भी। वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई, यह साबित करते हुए कि एडवर्सिटी में भी ताकत और उद्देश्य पाया जा सकता है।
वहीं समीर को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसने क्या खो दिया। उसे देर से समझ आया कि प्यार नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्थन और समझ में है। राधिका का आखिरी फैसला केवल एक दमघोंटू माहौल से बचने का नहीं था, यह अपनी जिंदगी वापस पाने का एक कदम था। और हालांकि यह एक दर्दनाक फैसला था, लेकिन यह एक नए संतोषजनक अध्याय की नींव बन गया। आखिर में राधिका ने खुद को और दूसरों को सिखाया कि कई बार सबसे कठिन फैसले ही सबसे खूबसूरत बदलाव लाते हैं। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।